लखीसराय के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में जहां एक तरफ सियासत गर्म होते जा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं पर कई राजनीतिक दल के नेता और सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार को सहायता देने में भी आगे हाथ बटा रहे हैं। बताते चले कि विगत दिनों लखीसराय में एक सनकी आशिक आशीष चौधरी उर्फ छोटू के द्वारा अपने प्रेमिका दुर्गा झा सहित उसके 5 घर वालों को गोलियों से भून डाला, जिसमें 3 की मौत हो गई और तीनों मृतक में उसकी प्रेमिका दुर्गा झा भी है। जहां एक तरफ सियासत गर्म है, वहीं सामाजिक संगठन और कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार को सहायता देने में हाथ भी बटाया है। आइए पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी है घटना स्थल पर मौजूद दुर्गा झा की भाभी और दुर्गा झा के भतीजे से हम लोग उस दुर्दांत घटना का आंखों देखा हाल जानते हैं, जिसका चश्मदीद गवाह दुर्गा झा की भाभी और दुर्गा झा का भतीजा है। आखिर सनकी आशिक आशीष झा ने किस तरह दुर्गा झा के परिवार वालों पर अंधाधुंध गोलियों से हमला कर आखिरकार 3 को मौत के घाट उतार दिया था। तो कल उसी मकान में परसों थे आप लोग? नहीं, उस मकान में फिर गोली से सबको उस मकान में भूंजा गया। आज मैं सुबह इस मकान में आई हूँ। तो 2 मकान है उनका? हाँ, 2 मकान में। आपके मतलब ससुराल पक्ष का 2 मकान? हाँ। ये मकान भी अपना है, वो भी मकान अपना हाँ, था? मकान मेरा अपना है। मेरी सासू माँ वहीं रहती थी, तो छठ में हम सासू माँ के पास गए थे और छठ मना के हम आ रहे थे। आगे में हम थे और पीछे में हमारी ननद थी जिनका नाम है दुर्गा झा। हम आ रहे थे तो वो पीछे से ही फायरिंग कर दी, वो वहीं पे गिर गए। मेरे पीछे मेरे आपके पीछे थी वो? हाँ, और उनके पीछे मेरे भैंसुर थे जिनका नाम है राजनंदन झा। अच्छा। उन पे भी फायरिंग कर दिया। मेरी सासू माँ वहाँ रहती थी, उन लोगों का जाना आना लगा रहता था। उन सबको वो आशीष चौधरी पहचानता था। हम वहाँ बहुत कम जाते थे, वो हमको नहीं पहचानता था। और मेरे जेठ जी पीछे में थे मेरे, हम साड़ी का पल्लू से अपना ढके हुए थे। जो हम लोग का सामाजिक रिवाज है वो तो हम कर क्या, वो हमको पहचाना नहीं, इसीलिए वो हम पे उस टाइम फायरिंग नहीं किया। मेरी छोटी ननद जो थी ना दुर्गा झा, उनके गोदी में छोटी गोदनी का 4 मंथ का बच्चा था उनके गोदी में। वो फायरिंग किया तो गिर गया, बच्चा कहीं फेंका गया। जब हम नहीं, बच्चा को लेकिन बहुत चोट है बच्चा को। तो उसके बाद जब हम बचवा फेंकाया ना तो बहुत रोया। तुम अपना देवर से बोले कि देखी तो बाबू क्यों रोया इतना जोर से। तो गए ना देखने तो चिल्ला के भाभी सबको मार दिया। तो हम बच्चा को ले लिए उनसे, वो बाहर भागने लगे। दुनिया में लिपट गए कि आप नहीं जाइए, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सके, वो बाहर निकल गए। कौन? मेरा देवर। उसके बाद ये बाबू भी भागने लगा बाहर, इसमें हम लिपट गए कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। इस छत से जाके वो आशिक चौधरी को ईटा से मारने लगा। जब ये ईटा फेंका तो नीचे से हम दोनों पे भी फायरिंग कर दिया छत पे। जब फायरिंग किया तो मेरा बउआ हमको लेके ऐसे लेट गया था, हम दोनों को गोली नहीं लगी। और उस जो छोटा बच्चा जो था कुंदन था, सब घर पर हुआ? घर पे हुआ, रास्ते में नहीं, घर पर हुआ? इतना बात घर पे हुआ। जब घर पर आप पहुंच गई थी, हाँ, उस समय हुआ? हाँ, उस समय हुआ। और उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो 4 मंथ का बच्चा मेरे गोदी में ही था। इसको आगे जाना चाह रहा था, हम इसको जाने नहीं थे। उसी दरमियान फिर बच्चा मेरे हाथ से ही छूट गया, फिर बच्चा नीचे सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसके बाद 10 जेंट्स आए। बच्चा कैसा? बच्चा के सर में चोट लग गया। बच्चा का सर में छोटे नाजुक, अभी 4 मंथ का भी बच्चा नहीं हुआ। बच्चा आपकी? मेरा छोटे देवर का लड़का है, छोटी गोतनी का लड़का है। गोली चला रहा था तो उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ा था। उसके बाद जब हम अपने फैमिली को बचाने के लिए छत पे से ईंटा उसको मार रहे थे। उस इतने में मेरी माँ पहुंची, फिर भी मेरे पे फायरिंग किया, लेकिन हम माँ को लेके नीचे झुक गए। फिर हमको गोली
गोली नहीं लगा। टोटल कितना लोग मौजूद था जब गोली चला रहा अकेले था वो, अकेले? गोली चला रहा था अकेले। उसके साथ अरविंद पासवान, अशोक मोदी था। उसके बाद फिर जब वो अंतिम, जब सबसे मेरे लास्ट फैमिली को जब वो गोली मारने लगा, वो गोली मार दिया तो अरविंद पासवान उसको ऐसे ऐसे करके बोलता है क्या तुम्हारा तो काम हो गया, तुम भाग जाओ यहाँ से। 3 आदमी था वो लोग टोटल? हाँ, वो लोग 3 आदमी था। दिन के मतलब कि सुबह के समय? हाँ सर, 7 बज रहा था। वहाँ अगल बगल सीसीटीवी कुछ था? सीसीटीवी था, थी, पुलिस खुलवा के रखवा लिया, उसको चेक नहीं करवाया। जांच करेगा, इसका मतलब पुलिस तो पर्दा दे रहा है इस पर। मेरे देवर का नाम था सुंदर झा, जो कि अपनी पत्नी प्रीति झा को एडमिट पटना PMCH में वेंटिलेटर पे उसको रखा गया है। मेरी ननद का नाम था दुर्गा झा, जो कि अभी वो नहीं रही। और राजनंदन झा की जो पत्नी थी उनको भी गोली लग गया है, वो भी पटना PMCH में ही भर्ती है। शशि भूषण झा मेरे ससुर हुए, उनको भी गोली लगा हुआ है, जो कि वो भी पटना PMCH में भर्ती है। और उस दिन चूँकि हम लोग आए थे तो माहौल ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जानकारी कवैया थाना के पास हम लोग आए थे, तो प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत। राजनंदन झा जिनका नाम था, उनको 3 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी का उम्र है 16 साल, बीच वाली बेटी का उम्र है 15 साल। आर्थिक स्थिति क्या है घर की? बहुत खराब है, कोई कमाने वाला नहीं। टोटो चलाते थे। मेरे जो भैंसुर थे ना, वो टोटो चलाते थे, तो उनका परिवार चलता था। मेरे जो हस्बैंड थे वो खैनी बेचते थे, तब हम चारों का परिवार चलता था। कुंदन जो थे वो भी किसी का गाड़ी ही चलाते थे, तो वो तो अब तो उनका भी इतना नरसंहार होने के बाद उनका माइंड कितना डिस्टर्ब होगा वो तो आप लोग समझ सकते हैं। आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत खराब है। जो लोग भी अभी आ रहे हैं मिलने के लिए, वो केवल आश्वासन दे के जा रहे हैं, आर्थिक मदद भी कुछ लोग किए? 1-2 लोग जो कि आर्थिक मदद भी किए, बाकी सब आश्वासन दे के ही जा रहे हैं। अकाउंट नंबर, हम गरीब हैं, मेरा कोई अकाउंट भी नहीं था। अभी कोई आए तो मेरा अकाउंट खुलवाए, उस पर रात में ही बात हुई थी हाँ, इनसे। ये खुलवाए अकाउंट। तो ये जो भाई साहब आए हैं तो बोले मेरे देवर का कोई अकाउंट पे बैलेंस गया, तो बोले सब उन्हीं पे देंगे। तो हमको कोई एतराज नहीं, आप लोग उन्हीं पे दीजिए। बोले लेकिन मेरा जब अकाउंट नंबर मांगे, मेरा कोई अकाउंट नहीं। खैनी बेचने वाला का क्या अकाउंट हो सकता है, जो खैनी बेच के अपना बच्चा का पालन पोषण कर रहा है।